टैरिफ वॉर के फ्रंट अब हमें मुझे लगता है ना कि एक डेस्क अलग से खोलना पड़ेगा टैरिफ कमेंट्री के लिए, एक के बाद एक, चाहे यूएस हो चाइना हो। कल आपने देखा हो तो कल हमने शो की शुरुआत बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से की थी। इसलिए पूरे शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक 8 बजे तक क्या हुआ वो समझाना जरूरी है, क्योंकि हर आदमी हर वक्त न्यूज़ के सामने नहीं है। और आप कितने ही धुरंधर हो न्यूज़ के मामले में, जितनी न्यूज़ मीडिया चैनल कंपाइल करके आपको स्ट्रक्चर तरीके से दे सकता है वो आप नहीं लिख कर पाएंगे। कौन सी खबर पहले आई, कौन सी बाद में आई, कोई छूट तो नहीं है। हमारे पास पूरी टीम होती है, तो हमने ये सिस्टम बनाया कि चलो जो जो खबर आई वो एक साथ पहले दिखाते हैं। तो अभी भी मैं आपको पहले टेरिफ वॉर पर एक बार अपडेट देता हूँ कि क्या क्या खबरें आई है। पहली चीज़ तो कि टेरिफ वॉर के मोर्चे पर मार्केट देख के कन्फ्यूजन ना हो। मार्केट अपनी जगह है, टेरिफ वॉर अपनी जगह है। तो मैं टेरिफ वॉर की बात कर रहा हूँ, कोई राहत के संकेत दूर दूर तक नहीं है, कोई दूर दूर तक राहत के संकेत नहीं है, ठीक है। पहली चीज, ट्रंप ने कल चीन को फिर धमकाई है जोर से। एक ही स्टेटमेंट आया और वो भी खराब, क्या कि ये चीन ने जो जवाबी टैरिफ लगाई 34% की, तो उन्होंने कहा कि 24 घंटे में हटा दो, टाइम के साथ मोहलत, आधी रात से पहले। आज आधी रात से पहले 24 घंटे में वापस नहीं लिया तो मैं तुम पे और टैरिफ लगाऊंगा 50% और कर दूंगा 104%। अब ये 50% का उनका क्या फॉर्मूला है पता नहीं, बस मेरे मन में आया लगाऊंगा और 104%। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि न तो, अच्छा उसके बाद पहले ये बता दूं, मतलब बात बताऊं उससे पहले, अभी सुबह सुबह चीन की जब गुड मॉर्निंग हुई है तो उनके स्टेटमेंट आगे 3-4 तगड़े तगड़े वाले, झुकेगा नहीं। उसी आगे उन्होंने बोला नहीं बोला मुझे नहीं पता, इतना जरूर बोला उन्होंने कि चीन ने बोल दिया मैं झुकेगा नहीं, लड़ेगा ना, ठीक है। वो साफ कहा, हम ये अमेरिका की ब्लैकमेलिंग और दादागिरी चलेगी नहीं हमारे सामने। करेक्ट, बिल्कुल कहा, मतलब ये जो कर रहे हैं ट्रम्प साहब, ये ब्लैकमेलिंग है। ये मतलब आप सर पे बंदूक रख के आप कुछ भी बोलो कि ये करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी होता है। मैं चीन हूँ, नहीं झुकूंगा, तो मतलब हम भी लड़ेंगे। और कब तक? लड़ाई अंत तक चलेगी। हाँ, मतलब लास्ट तक लड़ेगा। मतलब वो लास्ट क्या है कब है नहीं पता। मतलब कुल मिला के हम झुकने के मूड में है नहीं, अमेरिका की ब्लैकमेलिंग चलेगी नहीं। अब इसमें क्या हो रहा है, न तो ट्रंप का रुख नरम पड़ने के कोई संकेत आए, न चीन का रुख नरम पड़ने के कोई संकेत आए। दोनों के रुख में नरम पड़ने के कोई संकेत है नहीं। एक और मेरे ख्याल से यूरोप से भी एक स्टेटमेंट आया था, जर्मनी का था या क्या किसका था, कि हमें बहुत स्ट्रांगली मतलब यूरोपियन यूनियन को वो स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए टैरिफ पे, बजाय इसकी हम सॉफ्ट स्टैंड ले, बातचीत कराए। तो कहीं न कहीं अभी ना यूरोप में भी कुछ कुछ देश ऐसे हैं जो गर्म होने की कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत करके काम नहीं है, आप कड़क ही रहो। देखते ना सही, देखो एक चीज़ तो बढ़िया है कि एक चूहा तो शेर को नहीं मार सकते, लेकिन 100, 200, 500 चूहे एक साथ आ जाए परेशान हो जाए। पर शेर की भी ऐसी तैसी तो हो ही सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती। करेक्ट। सो कुल मिला के टेरिफ वॉर पे कोई अच्छी खबर नहीं जिसको देख के आपका मन प्रसन्न होना चाहिए। सारी खबरें खराब ही है अभी तक जो आई। अच्छा सर, लेकिन क्योंकि बहुत सारी खबरें आई, कुछ का खंडन हुआ, कुछ वापस ली गई और जवाबी आप कह सकते हैं वॉर तो चल ही रहा है। अमेरिका में कल बहुत भारी उतार चढ़ाव दिखा जी, क्या हो रहा है वहाँ पे? देखो वोलेटिलिटी होगी ही, कोई उसमें मतलब आप कल हमारा देखिए विक्स, मतलब इतना बढ़ना, विक्स 45% तो ऊपर बंद हुआ है, लेकिन दिन के दौरान 60% से 65% जाकर बंद हुआ फाइनली, 65%, तो 65% जाकर ऊपर बंद हुआ है। तो इतना विक्स बढ़ना मतलब ये वोलेटिलिटी की तरफ इशारा कर रहा है। ये हमारे बाजार का है, लेकिन लगभग सारे बाजारों के हाल यही है। तो भारी उतार चढ़ाव रहा है कल, और भारी उतार चढ़ाव में नेहा जी क्या रहा है, खुले एकदम अमेरिकी बाजार खड्डे में और रिकवर हुए, रिकवर होकर पहुंचे टॉप में, फिर पूरे दिन भर छोटी रेंज में टाइम पास किया। डाउ में 2600 पॉइंट की रेंज है ये कल, 2600 पॉइंट की, और नेस्डेक में तो और भी बड़ी 1600 पॉइंट की रेंज। पॉइंट समझ लीजिए, परसेंटेज में देखेंगे तो नेस्डेक की रेंज 1600 पॉइंट की किसी भी लिहाज से छोटी नहीं होती। ठीक है, कल का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम था अमेरिका, 18 साल का हाईएस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम हुआ है कल। अब हम कई बार कहते हैं कि भाइयों ऐसे मार्केट में ट्रेडिंग मत करो, दूर रहो। नहीं, यहाँ वाले सुनते ना अमेरिका वाले सुनते, सबको ऐसे ही, मतलब वही हाल है। मजा तभी है, ट्रेडिंग तो नशा है ना, है ना। और जब ऐसा माहौल हो उस समय जो तलब लगती है ट्रेड करने की कि इतना जल्दी जल्दी ऊपर नीचे हो रहा है, अरे मैं ये कर लेता, अरे मैं ये ले लेता, अरे मैं वो कर लेता। सो उस चक्कर में वो जो, और प्लस मशीन ट्रेड तो है, करेक्ट,
जो वोलेटिलिटी में अपने आप आपके लेवल्स ट्रिगर होते हैं, मशीन ट्रेड ट्रिगर हो जाते हैं। दोनों चीज़ें देखिए, एक तो जिनको ट्रेड करने का मज़ा आता ही है उनके लिए तो मतलब सी वो ये बोलेगा यार जो अगर निफ्टी दिन भर में 50-75-100 पॉइंट की रेंज में बंद हो जाएगा तो मैं कमाऊंगा क्या। ठीक है? लेकिन ये 1000 पॉइंट की रेंज हो तो मेरे लिए चांस तो बनता है, कर पाऊँ ना कर पाऊँ अलग बात है। सो कल ट्रेडिंग वॉल्यूम हाईएस्ट है अमेरिका में। अब हुआ क्या, इंपॉर्टेंट क्या था, डाउ कल टॉप से ऑल टाइम हाई से कल का बॉटम डाउ का 19% गिर गया, प्रिसाइजली 18.8%। 45,073 का डाउ का हाई ऑल टाइम हाई था। वहाँ से इंट्राडे में जितनी गिरावट, और S&P की टॉप से गिरावट 21% की हुई। आमतौर पर हम क्या मानते हैं, 20% से ज़्यादा अगर कोई इंडेक्स गिरता है तो इंडेक्स मंदी में चले जाता है, तो 20% के आसपास को सपोर्ट लेना चाहिए आमतौर पर, क्योंकि एकदम से कोई भी मार्केट मंदी में जाता नहीं है। एकदम से कोई मार्केट मतलब इस लेवल के आसपास तो आकर एक बार तो रुकने की कोशिश जरूर करता है, बड़ा इंडेक्स अगर कोई है तो। छोटा मोटा ठीक है, अलग बात है, लेकिन बड़ा इंडेक्स रुकने की कोशिश करता भी है। और यही वजह है कि कल मजबूत सपोर्ट लेवल से अमेरिकी बाजार रिकवर है, क्योंकि 20% के आसपास। अब 20% का मतलब प्रिसाइजली 20 नहीं होगा, 19 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है ऑन द होल। और हम ये सोच भी रहते हैं कि यहाँ पर अगर कल अमेरिका में 3-1% की गिरावट हो जाए तो अच्छे सपोर्ट लेवल पे आ जाएंगे, और वो आए भी कल। सर आपने कल इसको जिक्र भी किया था, और इनफैक्ट पहले भी आपने जिक्र किया था इस बारे में कि यहाँ से रूम है नीचे अमेरिका और अमेरिकी इंडिसेस के आने का। क्या कहा था सर ने, एक बार गौर से सुन लीजिए। 3% और घट जाते हैं तो मंदी के मार्केट में जा सकते हैं। तो एक तरफ अगर आपको रिलीफ लेनी है तो ये सोच सकते हैं कि अमेरिका अब 3% से ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए। ये तो मतलब जो वाद विवाद हुआ, जो रिपोर्ट आई उसके, वो तो बाद में आई, आपने उसको पहले ही प्रीएम्प्ट नहीं, इसमें कोई मतलब बड़ी रॉकेट साइंस है भी नहीं यहाँ, क्योंकि देखिए वो सबके लिए लागू होता है, ये अमेरिका के लिए भी हमारे लिए भी। कोई भी बड़ा मार्केट होगा, बड़ा इंडेक्स होगा, वो टॉप से 20% गिरने के बाद मंदी में जाता है। तो कल इसलिए परसों हमने कहा था कि 38,200 38,500 का हमारा टारगेट है, वो एक ही दिन में आ गया नेक्स्ट दिन। अब वो आ गया तो व्हाट नेक्स्ट आप पूछती भी है ना, तो फिर हमारा ये था कि भाई 3% की जगह और इससे ज़्यादा अभी तो नहीं दिखती। अब फ्रेश होगी नहीं होगी आगे ट्रम्प साहब जाने, लेकिन एक बार के लिए जो आपका 20% के आसपास का जो करेक्शन टॉप से बनता है वो अमेरिका ने कर दिया, और इसीलिए वहां से रिकवर। अच्छा, मजे की बात बताऊं, इस रिकवरी की जो शुरुआत हुई ना वो बहुत इंटरेस्टिंग हुई। कल गिरे जोर से नीचे, खुलते ही धड़ाम से, तो हमारी सारी टिकट डेस्क चला रही थी जोर जोर से, इतने गिर गए, और पलक जब तक एकदम ऊपर है ना। और ऊपर क्यों हुए, एक फेक न्यूज आई थी। ठीक है, कल फेक न्यूज आई कि भाई ट्रम्प साहब के कोई भाई साहब है, हैसेट, उनके कोई इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर हैं या अध्यक्ष, भगवान जाने जो भी हो, तो वो बोले कि ट्रम्प साहब 90 दिनों के लिए टैरिफ को टाल सकते हैं एक्सेप्ट चाइना। ये खबर आई, बहुत बढ़िया बात है साहब। जैसे खबर आई लोगों को लगा डाउ फ्यूचर सुधर गए, डाउ सुधर गया, आई मीन सब कुछ ठीक हो गया, ये हो गया, और सब लोगों ने मीडिया में सबने भर भर के चला दी। अच्छा, मैं बाहर था, अब मेरी जान खा गए ये लोग। ये बोले कि वो हैसेट, मैंने कहा ये हैसेट कौन, मैंने तो पहले नाम ही नहीं सुना। फिर बोले सर वो बड़ा आदमी है अमेरिका का। मैंने कहा अच्छा, कितना बड़ा, बोले ट्रम्प साहब। मैंने कहा टैरिफ ट्रम्प लगाए और हटाए हैसेट, लॉजिक तो है नहीं, ट्रम्प मानेंगे ऐसा? भाई साहब उनको चाहिए लाइमलाइट, तो ट्रम्प के सामने किसकी फोटो आवे? सही बात है। लगाऊं मैं, हटाएगा हैसेट? मैंने कहा लॉजिकल सोचो यार। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि मैंने कहा पहले चेक करो कहाँ पे आई खबर, रिलायबल सोर्स क्या है। वो लेकिन नहीं, हमारे इंडिया में बहुत जगह चली ये चली। मैंने कहा ये सब फालतू बात मत करो, कहाँ से, अमेरिका से ओरिजिन देखो कि किस जगह से आई है। फिर फाइनली 15 मिनट बाद सबने हटा ली, पता चला कि फेक न्यूज़ थी। तो मैं आपको एक चीज़ जरूर इसमें ये कहना चाहता हूँ कि इस समय ऐसी बहुत सारी खबरें आएगी, कई बार आएगी, जो अचानक से आपको लगेगा लोग बिना सोचे समझे चला भी देंगे। हम आराम से चलाएंगे, लेट होना हमें पसंद है, गलत चलाना पसंद नहीं। करेक्ट। तो हमने कल भी ये कहा, और आज हम ये भी सब जो दिन के दौरान भी अगर किसी भी तरह के स्टेटमेंट आए, जांचे परखे विद सोर्स। अगर ब्लूमबर्ग से लिया तो ब्लूमबर्ग डालो, रॉयटर से लिया रॉयटर डालो, किसी विदेशी एजेंसी लिया तो उसको कोट करके डालो, वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये रिकवरी, बट ठीक है जो भी हो, खबर वाली फेक था, रिकवरी तो हो गई। रात की बात ये, खबर सही हो गलत हो, रिकवरी तो है।